हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमन दीक्षित आज की इंग्लिश क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे हमारी फ्लैमिंगो बुक में से चैप्टर 3 डीप वाटर। जी हाँ, इसके राइटर हैं विलियम डगलस। और जो विलियम डगलस हैं वो यूएसए के जाने माने राइटर हैं। और इस चैप्टर में उन्होंने अपने एक चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को बताया है जो कि उनके लिए बहुत ही टेरिफाइंग था, बहुत ही डरावना था। उनको वो डर किस चीज़ का था? उनको वाटर का डर था, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है यहाँ पे, ये वाटर का डर था। और उस वाटर के डर को उन्होंने अपने करेज और अपने डिटर्मिनेशन के बल पर, मतलब हौसले और दृढ़ निश्चय के बल पे उन्होंने उसको ओवरकम किया और उन्होंने उसको कॉन्कर किया, विजय प्राप्त करी उस पर, डर पे अपने। और कहते हैं ना कि भाई डर के आगे जीत है, तो वही बात है। इस स्टोरी से आपको भी बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलने वाला है कि कैसे आप, अगर कॉन्फिडेंस हो आपके अंदर, डिटर्मिनेशन हो, तो आप भी कैसे जीत सकते हो अपने डर को। आइए पढ़ते हैं, चैप्टर शुरू करते हैं हमारा डीप वाटर। तो विलियम डगलस अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि भाई इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। तो भाई जब वो 10 और 11 साल के थे तो उनके साथ ऐसा तब हुआ था। कैसा हुआ था ये बता रहे हैं कि भाई आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। भाई मैंने डिसाइड किया, फैसला किया कि भाई मैं लर्न करूँगा स्विम करना, भाई मैं तैरना सीखना चाहता था। देयर वॉज ए पूल एट YMCA इन याकीमा। जो याकीमा शहर था, याकीमा रिवर के पास, वहाँ पे एक पूल था YMCA जो ऑफर कर रहा था एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। मतलब कौन सी अपॉर्चुनिटी? स्विम करने की अपॉर्चुनिटी दे रहा था वहाँ पे। बिल्कुल वही जो चीज़ उसको चाहिए थी, वहीं पे वो YMCA पूल पे जा कर के सीख सकता था। तो द याकीमा रिवर वॉज ट्रैकरस। ट्रैकरस होता है धोखेबाज, बहुत ही खतरनाक। तो याकीमा रिवर बहुत ही खतरनाक रिवर थी, उसका पानी का बहाव बहुत तेज़ था। तो इसीलिए क्या था कि जो मदर थी किसकी? डगलस की, कॉन्टिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट। तो वो डगलस को हमेशा वार्न करती रहती थी, उसको चेताती रहती थी, चेतावनी देती रहती थी लगातार कि भी वो उस रिवर पे ना जाए। एंड केप्ट फ्रेश इन माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉनिंग। मतलब जब भी कोई ड्रॉन होता था, डूबता था उसमें पानी में, तो वो उसके माइंड में डाल देती थी बात कि बेटा, बिल्कुल फ्रेश रखती थी ये बातें उसके दिमाग में। कभी नदी पे आज फिर कोई डूब गया है याकीमा रिवर में, तो इस तरीके की बातें उसको बताती रहती थी। तो आगे कहते हैं कि भाई बट द YMCA पूल वॉज सेफ। लेकिन हालांकि याकीमा रिवर सेफ नहीं थी, लेकिन राइटर कह रहा है कि भाई YMCA जो पूल था वो पूरा सेफ था तैरने के सीखने के लिए, इसीलिए वो उस पे जाने का उन्होंने डिसाइड किया। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द शैलो एंड। ये 2-3 फीट गहरा ही था पूल, और किस तरफ? शैलो एंड पे, मतलब जहाँ पे पानी कम था वहाँ पे 2-3 फुट गहरा ही था। एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर। लेकिन दूसरी तरफ ये 9 फीट तक गहरा था। ठीक है। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल। मतलब जो ड्रॉप था, जो उसका पूल की जो गहराई थी वो ग्रेजुअल थी, मतलब धीरे धीरे। यहाँ पे 9 फीट होती थी ऐसे, यहाँ पे कम था तो यहाँ पे ज़्यादा, इस तरीके से बढ़ता रहता था। ठीक है। तो आई गोट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स। तो उन्होंने क्या किया? वाटर विंग्स लिए, मतलब पंख लिए पानी में तैरने के लिए, और वेंट टू द पूल। वो पूल पे पहुँच गया डगलस। आई हेटेड टू वॉक। कहाँ पे? किस चीज़ से हेट करता था वो हेट करता था नैक्ड। ठीक है, मतलब नंगे बदन वो इनटू इट, उस पूल के अंदर जाना वो हेट करता था, नफरत करता था उससे। एंड शो माई स्किनी लेग, क्योंकि उसकी टांगें बहुत पतली थी इसलिए उसको ये शो करना बहुत पसंद नहीं थी। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैंने अपने इस जो प्राइड था, जो ये घमंड था, उसको मैंने सबड्यू कर लिया। मतलब सबड्यू का मतलब क्या होता है कि भाई दबा लिया मैंने उसको, उस पूरे अपने घमंड को, मतलब या उसको जो भी मेरे अंदर बात थी उसको मैंने सबड्यू कर लिया, दबा लिया उसको। आगे कहते हैं कि फ्रॉम द बिगिनिंग, और शुरुआत से ही, हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर। मुझे पानी से एवर्जन थी, नफरत थी। व्हेन आई वॉज इन इट, जब मैं इसमें जाता था, पानी में जब भी जाता था तो मुझे उसके लिए नफरत सी आती थी, मन में घृणा सी आती थी। तो आगे कह रहे कि
दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 और 4 years ओल्ड एंड फादर टुक मी टू बीच इन कैलिफोर्निया। और ये कब शुरू हुआ, कब स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ जब मैं 3 या 4 साल का था और फादर जो थे मेरे मुझे कहाँ पर ले गए थे? कैलिफोर्निया के बीच पे ले गए थे। ठीक है, तो तब से ये उसको प्रॉब्लम थी। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। वो कह रहे हैं कि मैं और मेरे जो फादर थे, ठीक है, वो कह रहे हैं भाई मेरे पापा और मैं टुगेदर इकट्ठे ही सर्फ में खड़े हुए, मतलब लहरों में खड़े हुए। आई हंग ऑन हिम, और मैंने उनको पकड़ रखा था। किसको? फादर को। येट द वेव्स नॉक्ड मी, लेकिन फिर भी मुझे जो वेव्स थी, जो लहरें थी, उन्होंने आके नॉक किया, टक्कर मारी मेरे में और डाउन कर दिया, मतलब मुझे नीचे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से निकल गई, मतलब वो नीचे है तो पानी का ऊपर के ऊपर से निकल गया, वो समुद्र में नीचे दब गया। आई वॉज बरीड इन वाटर, तो वो वाटर में बरी हो गया, दब गया वो। ठीक है, माई ब्रेथ वॉज गॉन, वो कह रहे हैं भी मेरा जो ब्रेथ था, जो मेरा सांस था, वो घुट गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। आई वॉज फ्राइटेंड, और मुझे डर लग गया। फादर लाफ्ड, और फादर हंसने लगे। बट देर वॉज टेरर इन माई हार्ट, लेकिन मेरे हार्ट में, मेरे दिल में एक बहुत ही डर था। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, क्योंकि जो वेव्स थी, जो लहरें थी, उनकी ओवर पावरिंग फोर्स जो थी, मतलब वो मुझे उन्होंने शक्तिशाली रूप में दबा लिया था, मतलब मेरे ऊपर से ओवर पावर कर लिया था, मतलब उनको मुझे हराने वाली जो मुझे शक्ति दे दी थी उन लहरों ने, मुझे दबा लिया था, तो उससे मैं डर गया था। ठीक है, तो इससे उसके हार्ट में एक टेरर बैठ गया, एक डर बैठ गया। आगे कहते हैं कि भाई माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज। तो ये कह रहे हैं भाई जो मेरी इंट्रोडक्शन थी YMCA स्विमिंग पूल से, वो क्या करती हैं कि भी वो भी रिवाइव करती हैं, मतलब पुनर्जीवित करती हैं अनप्लीजेंट मेमोरी को। भाई मुझे जो मेरी बेकार सी मेमोरी थी बचपन की, वो दोबारा वहाँ YMCA पूल पे आके भी ऐसी मेमोरी मिली मुझे। एंड स्टीयर्ड चाइल्ड स्फीयर, और स्टीयर्ड का मतलब उन्होंने फिर मुझे वापस वहीं लाके खड़ा कर दिया। ठीक है, तो मुझे बचपन का जो मेरा डर था, चाइल्ड स्फीयर था, उसको फिर YMCA पूल पे आके फिर से वो हो गया दोबारा। बट इन ए लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन वो कह रहे हैं फिर भी मैंने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गैदर कर लिया, इकट्ठा कर लिया, फिर भी मैं आत्मविश्वास में आ गया। इसके बाद कहते हैं आई पैडल्ड विद माई न्यू विंग्स। तो वो कह रहे हैं भाई मैंने पैरों के साथ तैरना शुरू किया और अपने नए वाटर विंग्स थे उनके साथ। वॉचिंग द अदर बॉयज़, दूसरे बच्चों जैसे कर रहे थे वैसे करना शुरू किया। ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग दैम, और मैं क्या ट्राई कर रहा था? एपिंग दैम, मतलब उनको नकल करते हुए ट्राई कर रहा था लर्न करने की। ठीक है, आई डिड दिस 2 और 3 टाइम्स, और मैंने ऐसा कब कितनी बार किया? 2-3 बार किया। ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों पे ऐसा किया उसने, मतलब नकल से सीखना शुरू किया तैर के। तो एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज, और ये बिल्कुल ही बिगिनिंग थी कि भाई मैं थोड़ा फील करने लग गया था ईज़ इन वाटर, भाई मेरे को वाटर में ईजी फील होने लग गया था, बहुत ही आसान सा लगने लग गया था भाई हाँ मैं कर सकता हूँ। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन्ड, और तभी क्या हुआ? मेरे साथ मिस एडवेंचर हो गया, एक मतलब दुर्घटना हो गई उसके साथ। तो वो किस तरीके की दुर्घटना थी? वो क्या कह रहा है? आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर। तो वह कह रहे भाई मैं वेंट गया, ठीक है, कहाँ पे गया? पूल पे गया, तो वहाँ पे कोई नहीं था। नो वन एल्स वॉज देयर, मतलब मेरे अलावा कोई भी नहीं था वहाँ पे। द प्लेस वॉज क्वाइट, और वो जगह बिल्कुल ही शांत थी उस दिन, जिस दिन की वो बात बता रहा है। द वाटर वॉज स्टिल, पानी बिल्कुल शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज ए बाथ टब, और बिल्कुल जो नीचे वो टाइलें लगी हुई थी पूल में नीचे बॉटम सतह पे, वो बिल्कुल क्लीन और वाइट दिख रही थी, जैसे कि एक घर का बाथरूम का एक बाथ टब होता है उसी तरीके से। आई वॉज टीमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, भाई वो कह रहा है मेरे मन में टीमिड का मतलब तो वैसे धुंधला, लेकिन यहाँ पे शंका, भाई मेरे मन में एक शंका थी कि भी मैं वहाँ पे अकेले जा रहा हूँ भाई पूल में। ठीक है, सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल, इसलिए मैं थोड़ी देर सेट मतलब बैठ गया, कहाँ पे? पूल की साइड में बैठ गया। ठीक है, टू वेट फॉर अदर्स, और दूसरे बच्चों की वेट करने लगा, भाई कोई आएगा तब मैं यहाँ पे थोड़ा तैर लूँगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, भाई वो कह रहा है भाई मुझे ज़्यादा देर नहीं हुई थी वहाँ पे। व्हेन इन केम ए बिग ब्रूशर ऑफ ए बॉय, भाई तभी वो कह रहा है कि एक बिग ब्रूशर मतलब एक बड़ा सा एग्रेसिव सा, मतलब खतरनाक सा दिखने वाला एक लड़का आया वहाँ पे। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, शायद वो 18 साल का होगा। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, तो उसकी जो थिक हेयर थे उसकी चेस्ट पे, मतलब उसकी छाती पे बड़े बड़े बाल थे। ही वॉज ए ब्यूटीफुल फिजिकली
फिजिकल स्पेसिमेन, स्पेसिमेन का मतलब होता है एग्जाम्पल, उदाहरण, और फिजिकल जो थी उसकी, जो शरीर था उसकी बनावट थी वो बहुत सुंदर थी, विद लेग्स एंड आर्म्स, और उसकी लेग और आर्म्स भी मतलब अच्छी लग रही थी। दैट शोड रिपलिंग मसल्स, और वो क्या दिखा रहे थे, जो उसकी जो बॉडी थी वो रिपलिंग मसल्स दिखा रही थी, मतलब रिपलिंग का मतलब लहरा रही थी उसके मसल्स, बिल्कुल ऐसे लग रहे थे, दिख रहे थे, मतलब साफ साफ भी हाँ इसके मसल्स हैं। ही येल्ड, तो उसने क्या किया, वो चिल्लाकर बोला, ठीक है, येल्ड का मतलब जोर से बोला वो, हाय स्किनी, भाई हाय स्किनी का मतलब था पतला, भाई हाय पतलू, ठीक है, हाउ यू लाइक टू बी डक्ड, भाई उसने कहा कि तुम क्या करना चाहोगे, भाई कैसे पानी में छलांग लगाना चाहोगे, ठीक है, डक्ड का मतलब होता है डुबकी लगाना, भाई कैसे लगाओगे डुबकी पानी में भाई, ठीक है, तो उसने उससे पूछा। तो इसके बाद कहता है विद दैट ही पिक्ड मी अप, और इसके ये कहते ही उसने मुझे पिक किया, उठाया, और टॉस्ड मी का मतलब उछाल दिया, कहाँ पे उछाल दिया, इनटू द डीप एंड, गहराई की तरफ, जहाँ पे 9 फीट तक गहरा था वहाँ पे उसने उसको टॉस्ट कर दिया, मतलब उछाल के फेंक दिया। आई लैंडेड इन सीटिंग पोजिशन, ठीक है, वो कह रहा है कि मैं सीटिंग पोजिशन में वहाँ पे लैंड हुआ, मतलब गिरा पानी के ऊपर, वो स्वॉलोड वाटर, और फिर उसने क्या किया, वाटर को स्वॉलो किया, मतलब उसने पानी निगल लिया, उसके अंदर चला गया उसके मुंह में, एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और कहाँ पे चला गया, वो सतह की तरफ चला गया। आई वाज फ्राइटेंड, वो कह रहा है मैं डरा हुआ था, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन वो कह रहा है बट नॉट येट, लेकिन अभी फ्राइटेंड नहीं हुआ था, अभी नहीं डरा था, कहाँ से, आउट ऑफ माई विट्स, मतलब अपनी बुद्धि ने उसके काम करना भी बंद नहीं किया था, विट्स का मतलब होता है बुद्धि, और अभी वो आउट ऑफ विट्स नहीं हुआ था। ऑन द वे डाउन आई प्लैंड, वो कह रहा अभी जब मैं नीचे जा रहा था, जब वो नीचे पानी में से अंदर गिर रहा था, आई प्लैंड, उसने प्लान किया, क्या प्लान किया, व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, भाई जब मेरे पैर बॉटम पे नीचे जा करके लगेंगे, हिट करेंगे, आई वुड मेक ए बिग जंप, तो मैं एक बड़ा सा जंप लगा लूँगा, कम टू द सरफेस, और एकदम से ऊपर आ जाऊंगा, लाई फ्लैट ऑन इट, और पानी के ऊपर से एकदम से आके फ्लैट तैर जाऊंगा, मतलब सीधा लेट जाऊंगा, लेट जाऊंगा, ठीक है, एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और मैं क्या करूंगा, पैडल मतलब पैर मारने लग जाऊंगा, और किसकी तरफ चला जाऊंगा, पूल के किनारे की तरफ चले जाऊंगा। उसने मतलब प्लानिंग कर ली, भाई अगर मैं नीचे गया तो ऐसे करूंगा। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, फिर क्या हुआ कि जब वो नीचे जा रहा था पानी में, उसको बहुत लॉन्ग वे लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत लंबे रास्ते की तरफ आ रहा है, लॉन्ग वे डाउन, उसको बहुत दूरी लगी वो, ठीक है। दोज 9 फीट वर मोर देन लाइक 90, उसको जो 9 फीट थे वो 90 फीट से भी ज़्यादा लग रहे थे। एंड बिफोर आई टच द बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, तो वो कह रहा है कि भाई जब तक बिफोर मीन्स पहले, आई टच्ड बॉटम, भाई मैं उसको बॉटम को नीचे जाके उसको टच करता, नीचे सतह पे लगता जाके पैर लगाता अपने, जो माई लंग्स थे, जो मेरे फेफड़े थे, वो रेडी टू बस्ट, मतलब वो फटने को हो गए, मतलब उसके जो लंग्स थे, जो फेफड़े थे, वो बिल्कुल ही सांस फूल गया मतलब उसका, ठीक है। बट वेन माई फीट हिट बॉटम, वो कह रहा है जब मेरे जो पैर थे हिट बॉटम मतलब नीचे टकराए जाके, आई समन्ड माई ऑल माई स्ट्रेंथ, तो मैंने समन का मतलब होता है इकट्ठा की, क्या की, मेरी ताकत, भाई मैंने अपनी ताकत को इकट्ठा किया, एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग, और मैंने क्या किया, मेड मतलब किया, क्या किया, व्हाट आई थॉट, जो मैंने सोचा था, वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, और स्प्रिंग मतलब उछला, मैं बड़ी जोर से उछला, अपवर्ड ऊपर की ओर। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, तो उसने कहा कि भाई मुझे ऐसा लगा, कैसा लगा, तो बॉब होता है ऊपर आना, ठीक है, ऊपर आना, और किधर, सरफेस की तरफ, ऊपर सतह की तरफ, लाइक ए कॉर्क, भाई मैं एक कॉर्क जो होती है जैसे बोतल का ढक्कन खोलते हैं, भाई उसी की तरह एकदम से सरफेस पे उछल के आ जाऊंगा, ठीक है। तो इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन इसकी जगह वो कह रहा भी मैं इतनी तेज़ी से नहीं आया उस जैसे मैं सोचा रहा था, मैं बहुत स्लोली ऊपर की तरफ आया, ठीक है। आई ओपनड माई आइज़, मैंने अपनी आंखें खोली, एंड सा नथिंग, और मुझे कुछ भी नहीं दिखा,
बट वाटर, लेकिन क्या दिखा उसको, सिर्फ पानी पानी दिख रहा था उसको। वाटर दैट हैड डर्टी येलो टिंग टू इट, और वाटर भी कैसा था, डर्टी गंदा था, येलो कलर का था, और टिंग मतलब उसका रंग जो था वो येलो कलर का था। ठीक है। आई ग्रू पैनिकली, वो कह रहा है भाई मुझे बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया, मैं एकदम से डर गया, बहुत ज़्यादा मेरे अंदर घबराहट आ गई। आई रीच्ड अप एज इफ़ टू ग्रैब ए रोप, भाई मैंने क्या किया कि भी मैं ऊपर जब आ रहा था तो मुझे लगा कि भी मैंने ग्रैब करनी है, भाई पकड़नी है, क्या पकड़नी है, एक रस्सी। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, लेकिन मेरे हाथ में क्या आया, क्लच, मैंने क्या पकड़ा, केवल वाटर, मतलब कोई रस्सी नहीं थी वहाँ पे, सिर्फ मैंने पानी पकड़ा, क्योंकि वो घबराया हुआ था बहुत ज़्यादा, उसको कुछ कुछ दिमाग में आ रहा था। आई वॉज सफोकेटिंग, वो कह रहा है भी मैं घबरा रहा था बहुत ज़्यादा, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राइड टू येल, भाई मैंने येल करने की कोशिश की, चिल्लाने की कोशिश की, मैंने ट्राई की, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई भी उसमें से साउंड बाहर नहीं आई, कोई आवाज़ नहीं आई। देन माई आइज़ एंड नोज केम आउट, तब मेरी आँखें और नाक केम आउट ऑफ द वाटर, बाहर आए पानी से, बट नॉट माई माउथ, वो कह रहा है लेकिन मेरे माउथ से, मेरे मुंह से कोई भी क्या नहीं आया, कोई आवाज़ नहीं। देन क्या हुआ, वो कह रहा है कि भाई मेरे आँखें और मेरे नाक तो बाहर आ गए पानी में से, लेकिन मेरा मुंह बाहर नहीं आया। ठीक है। आगे कहता है आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर swallowed एंड चॉक्ड, वो कह रहा है कि भाई क्या हुआ, वो कह रहा है भाई मैंने फ्लेल किया, फ्लेल एट द सरफेस, भाई जब मैं सरफेस पे आ गया पानी के तो मैंने क्या किया, फ्लेल्ड मैंने मतलब हाथ पैर मारे अपने। ठीक है। तो सरफेस पे आकर के स्वॉलोड एंड चोक्ड, मैंने पानी को निगल लिया, मतलब मेरे अंदर चला गया पानी, और चोक्ड का मतलब मेरा गला बंद हो गया, मतलब सांस आना मुझे बंद हो गया। ठीक है। आगे कहता है भाई आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने ट्राई करी कि मैं अपनी लेग्स को, अपनी टांगों को ऊपर ले आऊँ, बट दे हंग एज डेड एज, लेकिन वो क्या हुआ कि वो हंग हो गई, मतलब वो एकदम से सुन्न पड़ गई, एज डेड वेट, जैसे कि मेरे पीछे वो बिल्कुल डेड मतलब मरा हुआ कोई बेकार का वजन लाद दिया हो जैसे। ठीक है। पैरालाइज हो गया मेरे को, एंड रिजिड, बहुत ही कठोर पड़ गई वो, मतलब वो सुन्न हो गई मेरी सारी की सारी, पैरालिसिस जैसे हो गया वो मेरे को, और जो मेरी टांगें हैं वो सुन्न पड़ गई, बिल्कुल ही कठोर हो गई। ए ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी, तो वो कह रहा है कि एक बहुत ही ग्रेट फोर्स मुझे लगा कि भी मुझे पुलिंग कर रही है, खींच रही है मुझे अंडर की तरफ, नीचे की तरफ। आई स्क्रीम्ड, तो वो कह रहा है भाई मैं बहुत चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन मेरी आवाज़ को किसने हर्ड किया, सुना, सिर्फ वाटर ने। ठीक। आगे कहता है आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, वो कह रहा भाई मुझे दोबारा ऐसे लगा कि मैंने दोबारा नीचे की तरफ लॉन्ग जर्नी अपनी जो शुरू कर दी है, दोबारा फिर मैं पानी के अंदर बॉटम की तरफ जाने लगा हूँ पूल में। ठीक है। फिर वो दोबारा एक बार ऊपर आके फिर नीचे जाना शुरू हो गया। अगर आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, वो कह रहा भाई मैं फिर पानी से टकराया। ठीक है। जैसे ही मैं नीचे गया, फिर मैं नीचे जाते हुए पानी से टकरा रहा था। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, और मैं अपनी जो स्ट्रेंथ थी, जो मेरी ताकत थी, उसको मैं कोशिश कर रहा था कि भाई मैं एक्सपेंड करूं उसको, मतलब पूरी खोल दूं। कैसे, एज वन इन नाइटमेयर फाइट्स, भाई उतनी ताकत लगाऊं जितना कि कोई नाइटमेयर का मतलब होता है रात का सपना, और उसमें कोई लड़ता है अपने सपने में दुखी होकर के, डर करके, उसी तरीके से वो अपनी यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ को लगाना चाह रहा था, एक्सपेंड कर रहा था, उसको बढ़ा रहा था। और उसको क्या मिल रहा था, इरिसिस्टिबल फोर्स, तो यहाँ पे उसको ऐसी फोर्स लग रही थी उसकी जो उसका साथ नहीं दे रही थी। ठीक है। तो मतलब वो ऐसा लग रहा था भाई इरिसिस्टिबल फोर्स थी, इरिसिस्टिबल फोर्स का मतलब होता है भाई ऐसी शक्तिशाली फोर्स थी जिसको वो उससे लड़ नहीं पा रहा था वो। ठीक है। आगे कह रहा है आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, वो कह रहा है मैंने अपना पूरी जो सांसें थी वो मेरी थम गई, मैं बिल्कुल सांसें भूल गया। माई लंग्स एक्ड, मेरे फेफड़े दर्द करने लगे। माई हार्ट थ्रोब्ड, मेरा जो हेड है, मेरा सिर है, वो थ्रोब्ड, वो धड़कने लगा। आई वॉज गेटिंग डिजी, और मेरे क्या था कि जो मेरा डिजी फील कर रहा था मैं, मतलब मुझे चक्कर आ रहे थे,
तो वो कह रहा है भाई मेरे को डिजीनेस भी फील हो रही थी एकदम से, बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी। लेकिन वो कह रहा है लेकिन मुझे वो जो स्ट्रेटजी, जो मैंने रणनीति बनाई थी, जो मैंने सोचा था भी, जो मुझे योजना बनाई थी, जो मैंने स्ट्रेटजी बनाई थी, आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम, भाई मैं नीचे जा करके एकदम से उछाल लगाऊंगा नीचे लगती पूल में, ठीक है। एंड कम लाइक ए कॉर्क, और कॉर्क की तरह सरफेस पे आ जाऊंगा। लेकिन इस तरीके की जो उसकी प्लान थी उसको यह था। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, और भाई मैं पानी के ऊपर आकर के उसके ऊपर लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, और अपनी आर्म्स के साथ मैं स्ट्राइक आउट का मतलब पानी को काट दूंगा। और थ्रैश्ड विद माई लेग्स, और अपनी लेग्स को भी मैं क्या करूँगा, मारता रहूँगा बार बार, ठीक है, ताकि मैं तैर सकूँ। देन आई वुड गेट टू द एज, और तब मैं एज की तरफ मतलब किनारे की तरफ चला जाऊंगा, ठीक है, ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और किसके किनारे पे चला जाएगा, पूल के, और क्या हो जाएगा, सेफ हो जाऊंगा। भाई मैं ऐसे कह रहा वो कि भाई मैं सेफ। आगे कह रहा है आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, आई ओपन माई आइज। वो कह रहा है कि भाई मैं नीचे नीचे की तरफ जाता गया बार बार, और एंडलेसली मतलब ये लास्ट हो गया, बिल्कुल एंड आ गया। आई ओपनड माई आइज। वो कह रहा है कि भाई इतना नीचे जाता गया कि उसका एंड ही नहीं आ रहा था। आई ओपनड माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोली, नथिंग बट वाटर, कुछ नहीं दिख रहा था, बस वाटर ही दिख रहा था। येलो ग्लो, बिल्कुल एक येलो येलो सा दिख रहा था। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, और इतना डार्क लग रहा था मुझे कि भाई कोई भी उसमें से नहीं देख सकता आर पार, उस पानी में से दिख नहीं रहा था मुझे। तो एंड देन शेयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, तब वो कह रहा है कि भाई फिर मुझे एक बहुत ही शेयर ओनली स्टार्क टेरर, बहुत ही खतरनाक जो डर होता है, ठीक है, आतंक जो होता है, उसने मेरे को सीज कर लिया, पकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, और ऐसा डर, ऐसा टेरर जिसकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, कोई नहीं समझ सकता जिसको, ठीक है। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, और ऐसा डर जिस पे कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, कोई नहीं समझ सकता। हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, जिसने आज तक ऐसा डर एक्सपीरियंस नहीं किया हो, वो इस टेरर को नहीं जान सकता। तो इस तरीके से वो यहाँ पे बताना चाह रहा है, ठीक है। आगे कह रहा है आई वॉज श्रीक्ड अंडर वाटर, वो कह रहा है भी मैं पानी के नीचे, ठीक है, श्रीक किया, मैं चिल्लाया थोड़ा सा, ठीक है, बहुत ही ज़ोर से चीखा भाई मैं, श्रीक में चीखा। आई वॉज पैरालाइज्ड, भाई मैं पैरालाइज हो गया था, बिल्कुल मेरे सारे अंग जो थे वो सुन्न हो गए थे। अंडर द वाटर, पानी के नीचे। स्टिफ रिजिड विथ फियर, और मैं बिल्कुल ही कठोर हो गया था, रिजिड हो गया था, सख्त हो गया था, किसके साथ, डर के साथ, बिल्कुल एकदम से मतलब डर के मारे मैं बिल्कुल अपने आप को ख़त्म फील कर रहा था, बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था मैं ख़त्म हो गया हूँ बिल्कुल। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि जो स्क्रीम्स थी, जो चिल्लाने की जो आवाज़ें थी, उसके जो गले में से जो निकल रही थी चीख, उसकी स्क्रीम जो थी, वर फ्रोजन, वो भी एकदम से जाम हो गई। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, तो वो क्या फील कर रहा था, एक तो वो अपने हार्ट को फील कर रहा था, और एक पाउंडिंग माई हेड मतलब जो उसके सिर की जो धड़कन थी, पाउंडिंग जो थी, उसको वो फील कर रहा था। सैड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, और वो कह रहा है कि भी फिर भी मैं अभी तक जिंदा था, ऐसा उससे इन दोनों चीज़ों से पता चल रहा था। एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ वाटर, मिडेस्ट ऑफ द टेरर, और इस आतंक के बीच में, ठीक है, केम ए टच ऑफ रीज़न, एक कारण आया, एक तर्क महसूस किया मैंने, एक विचार आया मेरे अंदर। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, भाई उसको फिर एकदम से ये आया कि भाई मुझे जंप करना चाहिए। व्हेन आई हिट द बॉटम, जब मैं नीचे जाऊंगा तो मैं एकदम से जंप करूंगा, ऐसा उसे लगा। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और फिर उसने क्या फील किया, टाइल्स, भाई मैं नीचे पहुंच गया और नीचे मेरे पैरों के टाइल है। माई टोज रीच्ड आउट, भाई मेरे जो टोज हैं, मेरे जो पैरों के पंजे हैं, उन्होंने वो रीच्ड आउट एज इफ़ टू ग्रैब दम, वो ऐसा लगा कि जैसे ऐसे पहुंची जैसे कि उन्हें ग्रैब करना हो, पकड़ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पे पहुँच गई। आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड, और वो कह रहा है भाई जितनी भी मेरे अंदर ताकत थी, एवरीथिंग आई हैड, जितनी भी ताकत थी मैंने उससे जंप किया, ठीक है। तो आगे कहता है बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन मेरे जंप करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, नो डिफरेंस, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल
अराउंड मी, अभी भी मेरे को पानी ने घेर रखा था, अराउंड था वो, मेरे आसपास पानी ही पानी था। आई लुकड फॉर रोप, और मैं रस्सी ढूंढने लगा, लैडर सीढ़ी ढूंढने लगा, वाटर विंग्स के बारे में सोचने लगा। तो ये सारी चीज़ें उसको लगने लगी भी ये मेरे पास होनी चाहिए, ठीक है। नथिंग बट वाटर, लेकिन उसको क्या मिला? कुछ नहीं मिला, बस पानी पानी था वहाँ पे। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, ठीक है। और एक येलो वाटर ने, जो बहुत ज़्यादा पानी था, घनत्व तो ज़्यादा था उसका, तो उसने मुझे हेल्ड कर रखा था, पकड़ रखा था। आगे कह रहा है कि भाई स्टार्क टेरर, एक बहुत ही तेज डर जो था, टुक एन इवन डीपर हेल्ड ऑन मी, वो मेरे ऊपर छाया हुआ था, ठीक है। और जो ये स्टार्क टेरर था, जो ये खतरनाक डर था, ये मेरे ऊपर कितना छाया हुआ था, कितने गहराई से उसने मेरे को होल्ड कर रखा था, पकड़ रखा था। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि मुझे बिजली के तेज जो चार्ज होता है, बहुत ही ज़्यादा झटका लग गया हो, उसी तरीके से मुझे उसने पकड़ रखा था। आई शूक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, वो कह रहा भी मैं एकदम से कंप कपाने लगा और मैं हिलने लगा डर से, मतलब मैं कंप कंपी आ गई मेरे अंदर। माई आर्म्स वुडंट मूव, और मेरी जो आर्म्स थी वो मूव नहीं हो रही थी। माई लेग्स वुडंट मूव, और मेरी जो लेग्स थी जो वो भी मेरी नहीं मूव हो रही थी। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, और मैंने ऐसी ट्राई की कि मैं हेल्प के लिए किसी को कॉल करूं, ठीक है। टू कॉल फॉर मदर, मदर को बुलाऊं, ठीक है। नथिंग हैपन्ड, और लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो आगे डगलस क्या कह रहा है? एंड देन स्ट्रेंजली, और तभी उसको एक अजीब से तरीके से, देयर वॉज लाइट, एकदम से वहाँ पे लाइट आ गई, वहाँ पे एक रोशनी आ गई। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, वो कह रहा है कि मैं इस ऑफुल येलो वाटर जो था उससे मैं बाहर आ रहा था, ठीक है। जो भयानक जो वाटर था येलो कलर का जिसमें वो फंसा हुआ था, अब उसको लगा कि मैं बाहर आ रहा हूँ। एटलीस्ट माई आइज वर, भाई उसको लगा कि कम से कम मेरी आंखें तो बाहर आ गई हैं। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और मेरी नाक भी उस पानी में से बाहर आ गई है, उसको ऐसा लगा। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, फिर वो कह रहा है कि फिर मैं तीसरी बार फिर मेरे साथ ऐसा हुआ। आई सक्ड फॉर द एयर, ठीक है। फिर उसने क्या किया? मैंने क्या क्या किया? आई सक्ड फॉर एयर एंड गोट वाटर, फिर मैंने कोशिश करी कि मैं एयर को सक करूं, हवा को अंदर खींचूं, बट गोट वाटर, लेकिन उसको हवा की जगह क्या मिला? वहाँ पे पानी उसके अंदर गया। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और जो उसको येलोइश वाटर जो लाइट जो थी वो उसकी कम होनी शुरू होगी, क्योंकि वो नीचे जाना शुरू हो गया, उसको लाइट दिखनी जो शुरू हुई थी वो अब बंद हो गई। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, तब उसके जितने भी उसने एफर्ट किए थे वो सारे के सारे सीज हो गए, वो ख़त्म हो गए वो सारे के सारे। आई रिलैक्सड, फिर वो रिलैक्स करने लगा, मतलब पानी के अंदर जा रहा है फिर भी वो रिलैक्स करने लगा। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, उसकी जो लेग्स थी वो उसको लिम्प मतलब अपंग महसूस होने लगा, जैसे उसकी लेग्स है ही नहीं। एंड ए बैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और वो कह रहा भी एक ब्लैकनेस जो थी, एक कालापन उसके ब्रेन पर छा गया, ठीक है। स्वेप्ट ओवर का मतलब छा गया। इट वाइप्ड आउट फियर, और इसने क्या कर दिया? उसके जो फियर था, जो डर था, उसको अब उसका डर खत्म हो गया। उसने सोचा भी अब तो तू नीचे जा ही रहा, उसका दिमाग बिल्कुल ख़त्म होने लगा। इट वाइप्ड आउट टेरर, उसमें से डर बिल्कुल ही निकल गया, ठीक है। और देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब उसके अंदर कोई भी जो पैनिक था, जो बौखलाहट थी, वो नहीं रही। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, अब उसको लगने लगा कि अब बिल्कुल ही शांति है, बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं हो रहा है भाई, बिल्कुल अब तो शांत होने लगा हूँ मैं। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ इट, अब डरने की कोई बात नहीं है। इट दिस इज़ नाइस, अब ठीक है। टू बी ड्रॉसी, और उसको अब क्या हुआ? अब वो नींद आने लगी, उसको ड्रॉसी फील करने लगा वो। टू गो टू स्लीप, और उसको क्या हुआ कि भाई जो निद्राजनक स्थिति है उसकी ड्रॉसी वाली, टू गो टू स्लीप, कि भाई अब वो नींद में चला जाए। नो नीड टू जंप, अब उसको जंप करने की जरूरत नहीं है। टू टायर्ड टू जंप, भाई वो इतना थक चुका है कि वो जंप नहीं कर सकता, ठीक है। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, वो कह रहा है कि भाई अब क्या है, भाई अब तो जेंटली मुझे ऐसे ही रहना चाहिए, अब इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। टू फ्लोट लॉन्ग इन स्पेस, और मुझे स्पेस मतलब जो खाली जगह है, खाली स्थान है, वहाँ पे फ्लोट मतलब तैरते रहना चाहिए, अब मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए।
तो अब क्या हो रहा है कि भाई टेंडर आर्म्स अराउंड मी, उसको ऐसे फील हुआ कि जैसे एक बहुत ही कोमल सी आर्म्स जो बाजुएं हैं वो उसको अराउंड में ना मतलब चारों तरफ से उसको पकड़ रखा है। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, भाई उसकी जैसे उसकी माँ की कोमल बाहें हैं बाजुएं हैं उसी तरीके से उसको पकड़ रखा है। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब वो कह रहा है भी अब मुझे सोना है, बस अब मैं सोना चाहता हूँ, बस वो इस तरीके की बातें सोचने लगा। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन, वो कह रहा है कि भी ऑब्लिवियन का मतलब है भूलना, ठीक। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, वो कह रहा है कि मैं सब कुछ भूल गया, ठीक है, क्रॉस कर गया वो सारी बातों को और वो सब कुछ जैसे भूल गया। और जो उसकी लाइफ का कर्टेन है, जो पर्दा है, वो फेल मतलब वो गिर गया, ठीक है, उसको यूँ लगने लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा। आगे कहता है द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल, और जब उसको दोबारा याद आई ये बात, जब उसको दोबारा होश आया तो उसको लगा कि उसे ये मतलब उसको इतनी होश थी कि वो लेटा हुआ था अपने पेट के बल पे, और कहाँ पे, बी साइड, मैंने पास, किसके पास, पूल के पास। वॉमिटिंग, उल्टी कर रहा था वो और पेट के बल लेटा हुआ था, ऐसा उसको याद आई फिर बात। द चैप दैट थ्रू मी, और जो चैप मीन्स बॉय, जो जिस बॉय ने उसको थ्रू किया था, फेंका था, इन वॉज सिंग, अंदर फेंका था, वो कह रहा था बट आई वॉज ओनली फूलिंग, भाई मैं तो फूलिंग कर रहा था, तुम्हें मजाक कर रहा था, भाई सिर्फ तुम्हें पागल बना रहा था। सम वन सैड, लेकिन वहाँ पे कोई और भी खड़ा था, द किड नियरली डाइड, कि भी तुम तो ये मजाक कह रहे हो, कि भाई उसने दूसरे बंदे ने कहा कि द किड नियरली डाइड, भाई ये जो बालक है ये तो लगभग मर ही गया होता, बट ऑल राइट नाउ, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो जाए, बी ऑल राइट, बी का मतलब हो जाए, भाई अब सब कुछ ठीक हो जाए। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, आओ हम इसको जो पूल का लॉकर रूम है उसमें लेके चलें और इसकी मतलब ट्रीटमेंट के लिए लेके चलें, उसको कैरी करें उसको। आगे कह रहे हैं कि सेवरल आवर्स लेटर, भाई काफ़ी घंटों के बाद, आई वॉकड होम, मैं घर गया, आई वॉज वीक एंड ट्रैम्बलिंग, मैं बहुत कमज़ोर हो गया था और मैं बहुत ही ज़्यादा काँप रहा था। तो आई शूक एंड क्राइड, वो कह रहा है मैं हिल रहा था, चिल्ला रहा था, व्हेन आई ले ऑन माई बेड, कब, जब वो अपने बेड पर लेटा तो वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, इसलिए वो हिल रहा था, कंपा रहा था और वो क्राई कर रहा था, चिल्ला रहा था। आई कुडंट ईट दैट नाइट, उसने कुछ नहीं खाया उस रात को। फॉर डेज ए हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, और काफ़ी दिनों तक जो हॉन्टिंग फियर था, जो उसको डराने वाला जो डर था, ये बहुत ही खतरनाक वाला डर जो था, वो उसने क्या किया, इन माई हार्ट, वो भूतिया डर की तरह उसके दिल में बैठा रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, और जो बिल्कुल जो हल्की फुल्की सी एक्सर्शन थी, जो कमजोरी थी, वो अपसेट कर रही थी मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो वो कह रहा है कि भाई स्लाइटेस्ट एक्सर्शन मतलब बिल्कुल थोड़ी सी भी मेरे को अगर एक्सर्शन होती थी, थोड़ी सी भी मुझे मेहनत करनी पड़ती थी, थकावट होती थी, तो उससे मैं अपसेट हो जाता, परेशान हो जाता था। मेकिंग मी वोबली इन द नीज, और मेरे घुटने जो थे वो वोबली मतलब कांपने लग जाते थे, ठीक है। एंड सिक टू माई स्टमक, और मेरे स्टमक को मतलब मेरे पेट को बिल्कुल ही सिक कर देती थी, बीमार कर देती थी, ठीक है। आई नेवर बैक टू द पूल, वो कह रहा है फिर मैं उस पूल पे कभी नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से मैं डरने लगा। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, और मैंने इसको अवॉइड किया, मैं इस उधर जाने से बचा और जब तक मैं बच सका। तो प्यारे बच्चों, अगला जो इसका पार्ट है, जो सेकंड पार्ट है इसका, हम क्योंकि अभी आप भी थक गए होंगे, तो सेकंड पार्ट हम इसका नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है बाकी के पार्ट में। थैंक यू बच्चों, बाय।